हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो अभी बजट घोषित किया गया है उसमें निजीकरण और निगमीकरण की बात की गई है। यानी दोस्तों, जो निजीकरण और निगमीकरण करने से हमारी जो आईटीआई की वैकेंसीज होती है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, निजीकरण और निगमीकरण, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, निजीकरण का अर्थ है किसी विशेष कंपनी को सौंप देना। यानी निजीकरण में रूल और रेगुलेशन उसी कंपनी के होंगे जिस कंपनी का उस पर अधिकार होगा। और निगमीकरण का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी के साथ पार्टनरशिप करना, किसी कंपनी के साथ, और रूल और रेगुलेशन है वो सरकार के होंगे दोस्तों। अब रूल और रेगुलेशन होने का इससे किस प्रकार पता लगेगा, तो दोस्तों इसके अंदर जो भारत सरकार का उपक्रम होगा, और भारत सरकार का उपक्रम होने पे जो रूल रेगुलेशन है वो भारत सरकार के ही लागू रहेंगे। लेकिन निजीकरण में दोस्तों पर्टिकुलर उस कंपनी के ही रूल एंड रेगुलेशन लागू होंगे। जो भी वैकेंसीज होगी वो उस कंपनी जो भी कंपनी होगी वो अपने आधार पे करेगी, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस का हो रहा है। एक यूटीज डिस्कॉम है, जो भी दोस्तों यूटीज है जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, इनका जो बिजली बोर्ड है, बिजली के अंदर जो डिस्कॉम है यानी वितरण है, जितने भी वितरण हैं केंद्र हैं उनका प्राइवेटाइजेशन यानी जो निजीकरण है वो किया जा रहा है। अब निजीकरण में दोस्तों क्या है कि इसमें दोस्तों जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो पर्टिकुलर उस कंपनी के होंगे। सरकार का इसमें कोई लिंक नहीं रहेगा, यानी कोई लेना देना नहीं रहेगा। और जो भी वैकेंसीज या जो भी भर्तियां होगी वो पर्टिकुलर उस कंपनी के द्वारा ही की जाएंगी, और उन्हीं के जो योग्यता या फिर जो भी शर्त रखी जाएगी वो उस कंपनी की शर्त ही होगी। और भी जैसे भत्ते वगैरह वो भी वो कंपनी तय करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी वेतन होता है वो भी वो कंपनी ही तैयार करेगी। यानी यूटीज जो डिस्कॉम होता है उसमें अब आईटीआई के लिए कोई वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों कोल माइंस। तो दोस्तों कोल माइंस की जो 500 यूनिट्स के लगभग हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यानी इसमें भी अब कोई वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। पहले आईटीआई के लिए इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आती थी दोस्तों, लेकिन अब इनकी भी कोई संभावना नहीं है। फिर देखते हैं दोस्तों एयर इंडिया। तो एयर इंडिया की दोस्तों आप सब जानते हैं कि जैसे प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी जैसे टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट आती थी आईटीआई के लिए, लेकिन अब इनमें भी आईटीआई की पोस्ट आने की कोई संभावना नहीं है। फिर देखते हैं दोस्तों डिफेंस। तो दोस्तों डिफेंस में भी आईटीआई के लिए टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट आती है, लेकिन इसमें भी अब वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी कंपनी जैसे डिफेंस के जो भी उपकरण है वो बना सकती है। तो इसमें भी अब वैकेंसी आने के चांस कम हो गए हैं दोस्तों। हालांकि अगर इसका निगमीकरण भी करने की बात की जा रही है तो निगमीकरण करने के ऊपर तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निगमीकरण करने के ऊपर वही वैकेंसी आएगी। जिस तरह से दोस्तों आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। जैसे अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में दोस्तों 2003 से पहले क्या हुआ करता था कि RSEB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिकल, बी का मतलब होता है बोर्ड। अब बोर्ड दोस्तों क्या होता है जिसपे पूरा सरकार का अधिकार होता है। और इसके अलावा जैसे हमारे JMRC है, ये भी लिमिटेड है। इसमें क्या है दोस्तों कि कंपनी का भी अधिकार है, लेकिन दोस्तों जो भी रूल रेगुलेशन है वो सरकार के ही होते हैं। अब दोस्तों 2003 से RSEB का क्या किया गया, इसका निगमीकरण कर दिया गया। यानी अब इनके अंदर जो कंपनी है उसकी पार्टनरशिप तो है, लेकिन दोस्तों जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो सरकार के ही होते हैं। यानी इसके अंदर कोई भर्तियों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई वेतन भत्तों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दोस्तों 2003 से जैसे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिकली बोर्ड को 5 भागों में बांट दिया गया, और 5 भागों में दोस्तों जैसे 3 वितरण और जनरेशन वाले केंद्र बांट दिए गए। अब वितरण में दोस्तों जैसे आपने JVVNL या AVVNL नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे JVNL का ही देख लेते हैं हम। J का होता है जयपुर, V का विद्युत, और V का फिर होता है वितरण,
एन का निगम और एल का लिमिटेड, यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अब दोस्तों निगम का मतलब है यानी इसमें रूल रेगुलेशन सरकार के होते हैं। फिर दोस्तों एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में दोस्तों क्या है कि इसमें भी अब निगमीकरण किया जा रहा है, यानी निगमीकरण करने के ऊपर तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर यह निजीकरण कर दिया जाता है तो दोस्तों भर्तियों पे इफेक्ट पड़ेगा। डिफेंस में दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी देता है डीआरडीओ और इसरो। डीआरडीओ में तो दोस्तों जो वैकेंसीज के लिए है एक अलग बोर्ड बना हुआ है, नाम आपने सुना होगा सेप्टम आपने नाम सुना होगा। और इसरो में तो दोस्तों वैकेंसी आती ही रहती है। इसरो के कई यूनिट्स हैं, उनमें किसी ना किसी यूनिट में वैकेंसियाँ आती रहती है। लेकिन दोस्तों अब इनमें क्या किया गया है कि जैसे अंतरिक्ष के अंदर जो भी कंपोनेंट बनते हैं वो अलग अलग यूनिट से बनते हैं, तो उसमें अब दोस्तों प्राइवेट कंपनियां भी जो यूनिट होती है वो बना सकती है, यानी जो भी कंपोनेंट है वो प्राइवेट कंपनियां भी अब बना सकती है। और कंपोनेंट अगर प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी तो दोस्तों जो सरकारी एजेंसीज है उनमें काम कम रह जाएगा, काम कम रहेगा तो दोस्तों इनमें भी वैकेंसी नहीं आएगी। अगर दोस्तों इनका भी निगमीकरण करते हैं तो दोस्तों वैकेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। निगमीकरण में भी दोस्तों एक और शर्त है, जैसे पीपी मॉडल के ऊपर करते हैं तो दोस्तों वैकेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर वैसे निगमीकरण करते हैं जैसे भारत सरकार का उपक्रम रखते हैं इसको, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमें इन दो का तो दोस्तों कन्फर्म है कि इनका तो निजीकरण ही होगा, यूटीज डिस्कॉम का और एयर इंडिया का। तो इनमें तो वैकेंसी आने की कोई संभावना है नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अब एक ही तरीका है कि हमें जमकर तैयारी करनी है। और अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में जैसे जो AVNL और JVNL की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है। और वैकेंसी आने के बाद इन्हीं में हमें सिलेक्शन लेना है, आगे की वैकेंसी पे भरोसा रख के हमें नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों आगे वैकेंसी बहुत कम आने की संभावना है। इन 2-3 बोर्डों का तो जैसे निजीकरण हो जाएगा तो इनमें तो कंपनियों के रूल रेगुलेशन रहेंगे, सरकारी उपक्रम कम ही रहेंगे। तो दोस्तों उन्हीं में हमें सिलेक्शन लेना है। जैसे दोस्तों यूटीज में तो कोई काम नहीं रहेगा हमारे तकनीशियन का, इसमें तो कंपनियों के जो भी आदमी हैं वो ही रहेंगे। और हमें जो राज्य है उन्हीं के विद्युत वितरण विभागों में नौकरी लेनी है, और उसके लिए हमें दोस्तों जमकर तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा, आप अच्छी तैयारी रखिए और जैसे ही कोई वैकेंसी आती है उसमें आप सिलेक्शन ले लीजिए। और दोस्तों अभी 5-6 महीनों में राजस्थान विद्युत वितरण विभाग में वैकेंसी आने वाली है, आप अच्छी तैयारी रखिए और जैसे वैकेंसी आती है आप उसमें सिलेक्शन ले लीजिएगा दोस्तों। और अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल MK स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं, हम आपको इसके ऊपर अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। अभी दोस्तों हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, कुछ ही दिनों में हम दोस्तों मास्टर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जिसमें हम दोस्तों हर सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। और आप हमारे वीडियोस देख करके वैकेंसीज़ में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छी करते रहिए। थैंक यू।